हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बोर्ड एग्जाम्स आपके पास में आ रही हैं तो सब अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, दीज आर सम मिस्टेक्स दैट यू रियली नीड टू अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज को रेफर कर लेते हैं। तो गाइस, ये आपको हेल्प नहीं करने वाला है, ये उल्टा आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम ये भी पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें, ये वाली बुक भी पढ़ लें, वो वाली बुक भी पढ़ लें। तो इससे होता कुछ नहीं है, ये आपको हेल्प नहीं करता है, उल्टा कंफ्यूज कर देता है कि हमको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। इससे आप एंग्जाइटी में आते हो, आप स्ट्रेस लेते हो। तो आपको बहुत सारी सोर्सेज बुक रेफर नहीं करनी है। जो बुक आप अपने स्कूल में सॉल्व करते हो आप वो कर लो, वो आपके लिए इनफ होता है। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये छोटा चैप्टर है, ये छोटा टॉपिक है और इजी है, तो पहले मैं ये कर लूँ, उसके बाद मैं ये कर लूंगा। तो ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको आपके हाई वेटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप जो छोटे चैप्टर्स हैं और लोएस्ट वेटेज वाले टॉपिक से उस पे जाओ। थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि उनका स्लीप साइकिल बहुत इरेगुलर होता है। रात को लेट तक जाग रहे हैं, सुबह लेट तक सो रहे हैं, या दिन में कभी भी सो जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा ना, ये आप जब पढ़ने बैठोगे तब भी आपको फॉर श्योर नींद आएगी ही आएगी। आपका अगर स्लीप साइकिल जो है वो इरेगुलर है। और ये चीज भी है कि अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो तो ये आपके हेल्थ में भी बहुत इफेक्ट डालता है, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी 20% से रिड्यूस हो जाती है अगर आपका स्लीप साइकिल इरेगुलर होता है। तो आपका जो स्लीप साइकिल है उसको आपको बहुत रेगुलर रखना है। दूसरी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो रट्टाफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, टॉपिक्स को समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जब आप अपना एग्जाम देने बैठोगे तो आपको केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो वो वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने टॉपिक को समझा नहीं है। तो गाइस, उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स हैं उसको सॉल्व करना इग्नोर कर देते हैं। गाइस, आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं ना, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना इग्नोर नहीं करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एक मेजर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि उनको पता तो है कि उनको लिखना क्या है, उनका आंसर क्या आने वाला है, उनको आंसर निकालना आता है, बट उस आंसर को प्रेजेंट करना, कि आपके आंसर शीट में जब आप एग्जाम दोगे उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं पता है। तो आपको आपके आंसर प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। जैसे अगर आप अकाउंट्स का एग्जाम दे रहे हो तो जब आप कोई भी इलिस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो उसका वर्किंग नोट अगर आपने प्रॉपरली अपनी कॉपी में दिखाया तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर आप बीएस का एग्जाम दे रहे हो तो जो आंसर आप लिख रहे हो उसके साथ आपने अच्छे से चार्ट्स बनाया उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपने चार्ट दिखाया तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो गाइज, आपको आपके आंसर प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, ताकि सब आपकी हेल्प हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके।